Myself Anil Kumar, I am going to teach the third lesson of world politics. The third chapter is US hegemony in world politics. स्टूडेंट्स को एक पॉइंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सीबीएसई ने कुछ कोर्स चेंज किया है, कुछ चैप्टर डिलीट किए हैं और कुछ चैप्टर्स के पार्ट दूसरे चैप्टर के अंदर ऐड किए हैं। जैसे द यूएस हेजेमनी जो है उसका कुछ पार्ट उन्होंने सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बायोपॉलिटी के अंदर ऐड कर दिया है। तो हम वो कुछ पार्ट जो यूएस हेजेमनी का कोर्स में सिर्फ वही पार्ट रीड करेंगे, उसके अलावा इसके अंदर से और कोई भी मैटर हम रीड नहीं करेंगे। तो ये आप ध्यान देंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है अपना द यूएस हेजेमनी बिगिन इन 1991 आफ्टर सोवियत डिसअपियर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल सीन। आपने कोल्ड वॉर पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से दुनिया में दो ग्रुप बने, एक ग्रुप यूएसए का, दूसरा ग्रुप यूएसएसआर का, और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ये आपने रीड किया होगा और ये कोल्ड वॉर चला 45 से लेकर 1991 तक। अब 1991 तक ये क्यों चला? क्योंकि यूएसएसआर के 1991 के अंदर 15 पार्ट्स हो गए और यूएसएसआर एक वीक हो गया और एक पावरफुल जो कंट्री जो ग्रुप था, जो वार्सा पैक्ट था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया और एक तरह से अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन गया। यस, अब अमेरिका जब सुपर पावर बन गया 1991 के बाद में, तो अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से दुनिया को अपनी पावर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आर्मी, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी, अपनी टेक्नोलॉजी को शो करे। तो ये मौका अमेरिका को मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, the August 1990, the Iraq invaded Kuwait, occupying and subsequently annexing it. After a series of diplomatic attempts failed at convincing the United Nations mandate the liberation of Kuwait by force. अमेरिका को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया अपनी पावर को शो करने का, अपनी हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है अपना पावर, अपनी सुप्रीमेसी, बॉस बनना, इसी को हेजेमनी बोला जाता है। तो दुनिया का वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका को बैठे बिठाए एक मौका इराक ने दे दिया और सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अगस्त 1990 में अटैक किया। और उसके बाद में बहुत सारी कोशिश की गई, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, खासकर सऊदी अरब ने भी खूब समझाया इराक को, लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं माने। और उसके बाद में यूएन ने परमिशन दे दी कि ये जो एक तरह से ये जो एक बहुत बड़ी जो एक गलती की है उसके उस पर कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस कुल मिला के बहुत सारी कंट्रीज़ ने समझाया, कन्वेंस किया, लेकिन सद्दाम हुसैन बिल्कुल भी नहीं माना और अमेरिका को मौका मिल गया इराक के ऊपर अटैक करने का। नेक्स्ट पॉइंट, द मैसिव कोalition फोर्स ऑफ 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फाउट अगेंस्ट इराक एंड डिफीटेड इट इन व्हाट come known as the first Gulf War, the UN operation which was called Operation Death is Strong. इराक के अगेंस्ट में 34 कंट्रीज ने पार्ट लिया और 6,60,000 सोल्जर्स ने अटैक किया 34 कंट्रीज के ने, और इसे हम फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं। इसका रीज़न तो आपको पता चल ही गया कि इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर लिया, पूरी तरह से उसको एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। तो कुवैत को फ्री करने के लिए अमेरिका और 34 कंट्रीज ने इराक के ऊपर अटैक किया। 70% coalition forces were from the US. The Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles. The Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from Kuwait. 75% इस वॉर के अंदर जो आर्मी थी, जो कैपेबिलिटी थी, वो सब अमेरिका की थी। सद्दाम हुसैन ने हालांकि अपनी लोगों, सिटीजन्स को, आर्मी को विश्वास दिलाया कि इस वॉर में हम जीतेंगे। उन्होंने इस वॉर को द मदर ऑफ ऑल द बैटल्स डिक्लेयर किया, लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी और एक तरह से ये हार गया और उसके हारने और उनको अपनी आर्मी को कुवैत से निकालना पड़ा और कुवैत आज़ाद हो गया। द वॉर वॉज ऑल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर वॉर, ए वीडियो गेम वॉर फॉर इट्स हाईली पब्लिश्ड यूज ऑफ स्मार्ट बॉम्ब। द वॉर revealed the vast technological gap between the US military capability and other state. ये जो वॉर है फर्स्ट गल्फ वॉर, इसको हम पॉलिटिक्स के अंदर कंप्यूटर वॉर, एक वीडियो गेम वॉर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल एकदम अमेरिका इजीली, उनके फाइटर प्लेन्स आसमान में आ रहे थे, उनकी मिसाइल्स जो है इराक के ऊपर गिर रही थी और इराक कुछ नहीं कर पा रहा था। उनके फाइटर प्लेन्स इराक के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, इराक कुछ नहीं कर पा रहा था। और एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजिकल कंट्री जिसके साथ में 34 कंट्रीज और थी,
6,60,000 सोल्जर्स थे वो चुन चुन के इराकी सोल्जर्स को और उनके एरिया को हिट कर रहे थे और मार रहे थे। तो इस तरह से इराक के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अनदर सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स was in response to the bombing of the US embassies in Nairobi, Kenya and Dar es Salaam, Tanzania in 1998. These bombings were attributed to Al-Qaeda terrorist organization strongly influenced by extremist Islamic ideas. अमेरिका के ऊपर क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका की एम्बेसीज थी, खासकर कीनिया, नैरोबी, दार एस सलाम और तंजानिया, इन सब जितने भी एम्बेसीज थी उन एम्बेसीज के ऊपर अलकायदा के टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया और बहुत सारे अमेरिका के ऑफिसर्स और कॉमन सिटीजन्स मारे गए। विद ए फ्यू डेज, जैसे ये अटैक हुए, विद इन ए फ्यू डेज द अमेरिका स्टार्टेड बॉम्बिंग और यूज ऑफ मिसाइल्स ऑन टेररिस्ट टारगेट्स इन सूडान एंड अफगानिस्तान। जैसे ही अटैक हुआ, इसका बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ऑर्डर दिया, इसको बोलते हैं ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, और ये उन जो एम्बेसीज के ऊपर अटैक किया था उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अलकायदा के टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया सूडान और अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 11 सितंबर 2001 19 hijackers took control on American aircraft and flew them into the US buildings. This incident is known as 9/11। आपने 9/11 का नाम सुना ही होगा। किस तरह से अमेरिका के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप थे उन्होंने 4 प्लेन्स को हाईजैक किया। वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं थी, वो एक कंट्री के अंदर ही उड़ने वाली फ्लाइट्स थी, तो उनको 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक किया। दो जो फाइटर प्लेन्स थे, जो उन्होंने भी बहुत कोशिश की फाइटर प्लेन्स ने बचाने की, लेकिन वो रुके नहीं और आसमान में वार्निंग के बावजूद भी उड़ते रहे और उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर अटैक किया। पैसेंजर प्लेन जो थे उनसे अटैक किया, तो जो लोग बिल्डिंग में थे वर्ल्ड ट्रेड टावर की बिल्डिंग में, वो लोग भी मारे गए। जो लोग बैठे थे इसके अंदर वो भी मारे गए। और कुल 3rd जो प्लेन था वो पेंटागन, अमेरिका की जो डिफेंस एजेंसी है, उसके ऊपर उन्होंने हिट किया और 4th को एक पहाड़ के ऊपर क्रैश करवा दिया। तो इस तरह से 9/11 में 4 प्लेन्स हाईजैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और पब्लिक को के ऊपर अटैक किया था। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने, उसे हम 9/11 बोलते हैं। ये 11 सितंबर 2001 में हुआ था। इन रिस्पॉन्स टू दिस, जॉर्ज बुश जूनियर, who had a harder view of US interests, launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to be behind. This attack mainly Al-Qaeda and Taliban regime in Afghanistan. जब ये अटैक हुआ उस जमाने 9/11 का, उस टाइम पे अमेरिका के ऊपर जॉर्ज बुश जूनियर, जो सीनियर बुश भी प्रेसिडेंट थे, उन्हीं का बेटा जो थे वो थे जूनियर बुश। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और दुनिया में जो भी सस्पेक्टेड थे, जिस पे भी शक था, उन सबको उठाया गया अमेरिका ने और उनको अपने अमेरिका की जेलों में बंद किया गया। अलकायदा और तालिबान, इनके ऊपर अफगानिस्तान में अटैक किया गया और उनके डिस्ट्रॉय कर दिया उनके एरिया को। तो इस तरह से अमेरिका ने बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और पूरी दुनिया अमेरिका से एक तरह से डर गई, क्योंकि इतने जो वेपन्स यूज़ किए अमेरिका ने इराक के अगेंस्ट में, अफगानिस्तान टेररिस्ट के अगेंस्ट में, वैसे वेपन कभी यूज़ नहीं किए। कुछ वेपन्स ऐसे थे जिन्हें क्लस्टर बम बोलते हैं, वो उनका यूज़ किया। बहुत सारे और भी मिसाइल्स का यूज़ किया, क्रूज मिसाइल का यूज़ किया, और इस तरह से अमेरिका अपनी हेजेमनी शो करने लगा। यस, लास्ट पॉइंट, पर 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेशन ऑन इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मोर देन 40 कंट्रीज ज्वाइन द ऑपरेशन ऑफ इराकी फ्रीडम। इराक के ऊपर एक अटैक फिर हुआ 19 मार्च 2003 के अंदर, क्योंकि अमेरिका को ये मानना था अमेरिका का कि एक मास डिस्ट्रक्शन, एक केमिकल वेपन बना रहा है इराक, जिससे पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा है, और उसके ऊपर अटैक कर दिया। इसी अटैक को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम बोला जाता है। और बाद में लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि सद्दाम हुसैन आगे जाके मारा गया, उसको फांसी पे टांगा दिया गया और किसी भी तरह के केमिकल वेपन नहीं मिले। और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि ये कमज़ोर देश के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया
और सिटीजन्स को, कॉमन सिटीजन्स को मार डाला और इराक को तबाह कर दिया। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं यूएस हेजेमनी के जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। ये पॉइंट्स द एंड ऑफ बायोपॉलिटी लेसन के अंदर मर्ज हो गए हैं। जब भी मार्केट में नई बुक आएगी तब नए कोर्स के साथ में अपडेट होकर आएगी, तो अभी जो कोर्स है उससे आपको रीड करना पड़ेगा। वापस मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूएस हेजेमनी स्टार्ट हुई 1991 के अंदर, जब रूस का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी रूस के टुकड़े हो गए, सिंगल पावर रह गया दुनिया में अमेरिका। दूसरा, अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया और उसको कुवैत को आज़ादी दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा अटैक किया अमेरिका ने इराक के ऊपर। उसे बोलते हैं हम इराकी फ्रीडम वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर। तो इस तरह से ये एक तरह से ऑपरेशन किया, फर्स्ट गल्फ वॉर बोलेंगे, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। तो ये नेक्स्ट है 75% कोalition फोर्सेस फ्रॉम द यूएस। जितनी भी फोर्सेस थी 75% वो सारी कोalition थी, यानी एक ग्रुप था उस अमेरिका का, उसमें 34 कंट्रीज के सोल्जर्स थे। तो ये भी हमने इसमें रीड किया। फिर उसके बाद एक तरह का कंप्यूटर वॉर था, यानी बिल्कुल एकदम एडवांस क्वालिटी के फाइटर प्लेन और एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सबका यूज़ किया अमेरिका ने। तो ये कंप्यूटर वॉर बोल सकते हैं हम इसको। लास्ट में अमेरिका के नैरोबी, केनिया और दार एस सलाम एम्बेसीज के ऊपर जो अटैक किया, तो उसका बदला लेने के लिए भी अमेरिका ने अटैक किया। उसको ऑपरेशन इन्फिनिट ट्रीज बोला जाता है। लास्ट पॉइंट, 9/11 जो अटैक हुआ उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने जो अटैक किया उसको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम बोला जाता है। और ये किसके ऊपर किया? ये अल-कायदा और तालिबान के ऊपर किया ये अटैक। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 19 मार्च 2003 यूएस लॉन्च इन्वेंशन ऑन इराक एंड कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। लास्ट में आगे जाके एक तरह से जो मूवमेंट किया, जो एक तरह से बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया, लास्ट वॉर था 2003 में, जिसमें इराक को पूरी तरह से हरा दिया गया और सद्दाम हुसैन लास्ट में पकड़ा गया और उसको फांसी पे टांग दिया गया। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने जिस वजह से अटैक किया था इराक के ऊपर, केमिकल वेपन की बात बोल के, ऐसा कोई भी केमिकल वेपन नहीं मिला। और यूएनओ ने भी कभी भी अमेरिका को इस वॉर की परमिशन नहीं दी थी। जो ऑपरेशन इराक की फ्रीडम जो लास्ट लड़ा गया उसकी कोई भी परमिशन नहीं दी थी। तो ये लेसन अपना खत्म होता है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने में एक बार आपको बता देता हूँ। 7th, 8th, 9th, 20, 24, 27 ये वेरी शॉर्ट के अंदर, वेरी शॉर्ट में 4th और 7th, शॉर्ट के अंदर 2nd, लॉन्ग में 3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सर एग्जाम आईडी के हेल्प से करने। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। वेरी शॉर्ट में 7th, 8th, 9th, 20, 24, 27, वेरी शॉर्ट में 4th और 7th, शॉर्ट में 2nd और लॉन्ग में 3rd। ओके, थैंक यू।